हरियाणा इंतखाबात के लिए बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग आज। पीएम मोदी समेत सीनियर लीडरान मीटिंग में करेंगे शिरकत। पार्टी सदर जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर हरियाणा कोर ग्रुप ने किया गौर। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले का नोटिफिकेशन जारी। 26 सीटों के लिए 5 सितंबर तक कागजाते नामजदगी किए जा सकेंगे दाखिल। नामजदगी के पहले मरहले में बड़ी तादाद में उम्मीदवारों की शिरकत। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का एक और हमला। कुपवाड़ा में 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 3 दहशतगर्द किए गए ढेर। राजौरी में भी दहशतगर्दों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का एनकाउंटर। कोलकाता वाकये में इंसाफ का मुतालबा तेज। कोलकाता में आज से बीजेपी का 7 रोजा धरना। सीएम ममता के बयान पर बीजेपी के जारहाना तेवर। कहा कि इंसाफ नहीं इंतकाम है ममता की तरजीह। गुजरात बारिश और सैलाब की तबाहकारियों से बेहाल। वजीर आजम ने वजीर आला से सूरत हाल पर की बात। 2 रोज मूसलाधार बारिश के अलर्ट से लोगों की तशवीश में इजाफा। इमदादी कार्रवाइयां जंगी बुनियादों पर जारी। हिंदुस्तानी बहरिया की ताकत में मजीद इजाफा। जौहरी ताकत से चलने वाली आबदोज INS अरीघाट आज बहरी बेड़े में हो रही है शामिल। वजीर दिफा ने इसे विशाखापट्टनम में बहरिया में किया जा रहा है शामिल। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के यौम पैदाइश के मौके पर कई प्रोग्रामों का इनेकाद। मरकजी वजीर खेल मनसुख मांडविया ने दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद को पेश किया खिराज अकीदत। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। हरियाणा असेंबली इंतखाबात की हलचल तेज हो गई है। बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी आज पार्टी उम्मीदवारों के नामों पर बातचीत के लिए मीटिंग कर रही है। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में होने वाली इस मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा समेत सेंटर लीडर शिरकत कर रहे हैं। ऐसा कयास किया जा रहा है कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी 90 में से ज्यादातर असेंबली सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी देगी। उधर पार्टी में मुलाकातों का दौर भी जारी है। रियासती कोर ग्रुप की मीटिंग में दिल्ली में पार्टी सदर जेपी नड्डा के घर पर हुई और इसमें पार्टी के सीनियर लीडर अमित शाह और वजीर आला नायब सिंह सैनी समेत कई लीडरों ने शिरकत की। काबिल जिक्र है कि इस बार पार्टी असेंबली इंतखाबात में नए उम्मीदवारों पर ज्यादा दांव लगा सकती है। और इन सब के अलावा हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने आज बीजेपी के रियासती इलेक्शन इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। वहीं जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की 26 नशिस्तों के लिए नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया। इस मरहले में 5 सितंबर तक कागजाते नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। कागजाते नामजदगी की जांच पड़ताल 6 सितंबर को होगी, जबकि कागजाते नामजदगी वापस लेने की तारीख 9 सितंबर होगी। दूसरे मरहले की वोटिंग 25 सितंबर को होगी। इस मरहले में गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुंछ, रियासी और राजौरी की 26 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का फैसला होगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सलामती दस्तों को बड़ी कामयाबी मिली है। सलामती दस्तों ने LOC पर 2 अलग अलग कार्रवाइयों में 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। माचल सेक्टर में जारी ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि तंगधार सेक्टर में 1 दहशतगर्द मारा गया है। दोनों ऑपरेशंस अब भी जारी हैं। फौजियों ने पूरे इलाके का मुहासरा कर लिया है। कुपवाड़ा और राजौरी में फौज का सर्च ऑपरेशन जारी है।
बीएसएफ ने भारत बांग्लादेश सरहद पर तैनात शुमाली बंगाल फ्रंटियर के सिलीगुड़ी सेक्टर के तहत 4 बांग्लादेशी शहरियों को गिरफ्तार किया है। इन बांग्लादेशी शहरियों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया कि जब वो हल्दीबाड़ी की तरफ सफर कर रहे थे। तलाशी के दौरान उनके पास से 4 मोबाइल फोन और बांग्लादेशी करेंसी बरामद हुई है। बीएसएफ नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर मुल्क दुश्मन अनासिर के मजमूम अजाइम को नाकाम बनाने और सरहद की सालमियत को बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। विशाखापट्टनम जासूसी मामले में एनआईए ने कई रियासतों में छापे मारे हैं। भारत मुखालिफ साजिश के एक हिस्से के तौर पर भारतीय बहरिया से मुतालिक हसास अहम मालूमात पाकिस्तानी आईएसआई के जासूसी रैकेट के जरिए लीक की गई, जिसके जवाब में ये छापे मारे गए हैं। एनआईए ने गुजरात, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में 16 मकामात पर बड़े पैमाने पर तलाशी ली है। जिन अहातों पर तलाशी ली गई है वो मुश्तबा अफराद से जुड़े थे, जिन्होंने भारत में जासूसी की सरगर्मियां अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से रकम वसूल की थी। वहीं एनआईए की तरफ से की गई तलाशी के दौरान कुल 22 मोबाइल फोन और कई हसास दस्तावेजात जब्त किए गए हैं। काबिल जिक्र है कि 19 जुलाई 2023 को एनआईए ने इस मामले में एक मफरूर पाकिस्तानी शहरी मीर बलज खान समेत 2 मुल्ज़िमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। 2023 को एनआईए ने मनमोहन सुरेंद्र पांडा और एल्विन के तौर पर शिनाख्त शुदा 2 दीगर मुल्जिमान के खिलाफ एक जिमनी चार्जशीट दाखिल की थी। पांडा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव एल्विन मफरूर है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ वोट के लिए नकद रकम के मुकदमे की समाअत को रियासत से बाहर मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जमानत से मुतालिक के कविता रेड्डी के बयान पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। जस्टिस BR गवाई की बेंच ने कहा कि तेलंगाना के वजीर आला के बयानात सुप्रीम कोर्ट पर इल्जाम लगाने के मुतरादिफ हैं। किसी रियासत का वजीर आला ऐसा कैसे कर सकता है? अदालत ने कहा कि क्या सियासी जमात से पूछकर फैसला देना होगा। आपको बता दें कि के कविता को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर तबसरा करते हुए तेलंगाना के वजीर आला ने कहा था कि के कविता को 5 माह के अंदर जमानत मिल गई थी, जबकि सिसोदिया को 15 माह बाद जमानत मिली और केजरीवाल अभी तक जेल में है। उन्होंने कहा था कि BRS और बीजेपी के दरमियान बाहमी तालमेल है और BRS ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट पीर को इस मामले की दोबारा समाअत करेगी। अयोध्या इज्तिमाई इस्मत दरी के अहम मुल्जिम SP लीडर मुईद खान को जमानत नहीं मिली। स्पेशल जज पॉस्को एक्ट 1 ने मुईद खान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। SP लीडर मुईद ने अपनी जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद मुईद खान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अयोध्या के पूरा कलंदर थाना इलाके में 12 साल लड़की की इस्मत दरी का वाकया पेश आया था। समाजवादी पार्टी के लीडर मुईद खान के खिलाफ 29 जुलाई को पूरा कलंदर पुलिस स्टेशन में इज्तिमाई इस्मत दरी का मामला दर्ज किया गया था और इस मामले में मुल्जिम SP लीडर की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला दिया गया। दीगर इमलाज की जांच की जा रही है और पुलिस को मुईद खान की DNA रिपोर्ट का अभी इंतजार है। और उस वक्त उत्तर प्रदेश के बहराइच के 35 गांव के लोग भेड़ियों की दहशत से परेशान हैं और लोग भेड़ियों के खौफ में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तकरीबन 2 माह में ये भेड़िए 7 अफराद को हलाक कर चुके हैं। इनमें ज्यादातर बच्चे हैं। इलाके में भेड़ियों के हमले से जख्मी होने वालों की तादाद 45 के करीब पहुंच गई है। ड्रोन से मौसूल होने वाली मालूमात के मुताबिक इलाके में 6 भेड़िए हैं, जिनमें से 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है और बाकी भेड़ियों की तलाश की जा रही है। भेड़ियों के इस खतरे के पेश नजर महकमा जंगलात की 16 टीमें तैनात कर दी गई हैं। 11 जिला सतह के अफसरान की एक टीम इलाके की हिफाजत कर रही है और इसके साथ ही 5 अजला के महकमा जंगलात भी इन भेड़ियों की तलाश में मसरूफ हैं।
बीजेपी कोलकाता वाकये में इंसाफ का मुतालबा करते हुए मुसलसल एहतजाज कर रही है। बीजेपी ने कल रियासत गीर सतह पर बंद की अपील की थी। हाई कोर्ट से इजाजत मिलने के बाद बीजेपी आज से कोलकाता में 7 दिन का धरना दे रही है। इस एहतजाज में रियासत भर से बीजेपी लीडर और कारकुनान शामिल हैं। ताहम हाई कोर्ट के हुक्म के बाद भी आधी रात को स्टेज लगाने को लेकर कुछ तनाजा खड़ा हो गया। बीजेपी का कहना है कि इंसाफ के लिए तहरीक जारी रहेगी। कल वजीर आला ममता बनर्जी की धमकी आमेज तकरीर के बाद ये तहरीक तेज हो गई। अपोजिशन लीडर शुवेंदु अधिकारी ममता की नफरत अंगेज और धमकी आमेज तकरीर के सिलसिले में गवर्नर से मुलाकात कर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष, सांसद, केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार के निर्देशानुसार यहाँ पे 7 दिन हम लोगों का धरना चलेगा और धरना के साथ साथ हमारे यहाँ पे जितने सांसद हैं, जितने हमारे एमएलए हैं, जिला से लेकर के राज्य स्तर के सारे नेता यहाँ पर उपस्थित होंगे। महिलाओं के साथ में धर्षण हो रहा है, उनके साथ में बलात्कार हो रहा है, उनका मर्डर हो रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री के हाथों में ये राज्य सुरक्षित नहीं है। उन्हें तत्काल प्रभाव में इस्तीफा दे देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में अगर कानून की स्थिति अच्छा होता तो आरजीकर में हमारी बहन के साथ में बलात्कार नहीं होता, उसका हत्या नहीं होता। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी के मुतनाज़ा बयान पर सख्त हमला करते हुए कहा कि ममता बनर्जी की तरजीह इंसाफ नहीं बल्कि इंतकाम है। देखिए, आज पूरा देश 140 करोड़ लोग बंगाल की बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। ममता बनर्जी की प्राथमिकता न्याय नहीं बदला है। और एक मुख्यमंत्री जब कहती है कि उत्तर प्रदेश में आग लग जाएगी, बिहार में आग लग जाएगी, असम में आग लग जाएगी, नॉर्थ ईस्ट में आग लग जाएगी, उड़ीसा में आग लग जाएगी, पूछना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव जी इस बयान का समर्थन करते हैं? क्या तेजस्वी यादव जी बिहार में आग लगने का समर्थन करते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जिसने कहा 30 सालों में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा जिसमें ऐसा इंस्टीट्यूशनल कवर अप हो गया, तो क्या ममता बनर्जी जी वो आग लगा रहे हैं? ये प्रदर्शनकारियों का, डॉक्टर्स का और तमाम लोगों का अपमान है जब ममता बनर्जी कहती है कि न्याय की मांग करना आग लगाने की तरह होता है। हिंदुस्तानी बहरिया अपनी दूसरी जौहरी आबदोज INS अरीघात को अपनी फोर्स में शामिल कर रहा है। INS अरीघात हिंदुस्तान की मकामी तौर पर बनाई गई जौहरी आबदोज हिंदुस्तानी बहरिया की समुद्री ताकत में एक अहम संगे मील साबित होगी। यह आबदोज INS अरिहांत की दूसरी आबदोज है। INS अरीघात INS अरिहांत के साथ मिलकर काम करेगा और इससे कबल पहली आबदोज INS अरिहांत 2009 में बहरिया में शामिल हुई थी। हिंदुस्तानी बहरिया जल्द ही तीसरी आबदोज को भी बहरिया में शामिल करने जा रहा है। ये 2 मजीद आबदोजें साल 2035 से 36 तक तैयार हो जाएंगी। हिंदुस्तानी बहरिया ने इन दोनों आबदोजों से तवील फासले तक मार्क करने वाले जौहरी मिसाइल का तजर्बा किया। वहीं असेंबली इंतखाबात से ऐन कबल झारखंड की सियासत में जलजला आ गया है। साबिक वजीर आला चंपई सोरेन ने JMM से मुकम्मल तौर पर ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए हैं और नए सिमत में बढ़ गए हैं। वो कल बीजेपी में शामिल होंगे, जहां उनका ये इक़दाम JMM के लिए एक बड़ा धचका साबित हुआ है। वहीं कोल्हन में बीजेपी और मजबूत होगी। चंपई सोरेन के साथ हमारे साथी दिवाकर कुमार ने खास बातचीत की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने झामुमो का दामन छोड़ दिया है। 30 अगस्त को वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। क्या कुछ वजह रही पार्टी छोड़ने की? पार्टी के अंदर में ऐसा पार्टी फॉर्म में नहीं है कि उस जगह में अपना कुछ भी पीड़ा होता है तो वहाँ रख के समाधान होता है, ऐसा जगह नहीं है। अभी पार्टी के अंदर में वो व्यवस्था नहीं है। लेकिन आप संन्यास नहीं लेंगे, सक्रिय रूप से राजनीति ही करेंगे। आदिवासी अस्तित्व बचाने के लिए एक भारतीय जनता पार्टी ही है जिस जगह से हम उसको बचा पाएंगे, और इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी में कल हम सदस्य ग्रहण करने जा रहा हूँ। आपके मन में क्या कुछ रहा बीजेपी को ज्वाइन करने के पीछे? हम तो वही बोल दिया ना, जो आदिवासी अस्तित्व बचाने के लिए हम दूसरा दल से नहीं हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का दल से हो सकता है। हम तो पोस्ट कर हुए आप लोग को बता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उससे आप कितने प्रभावित हैं उनसे? आज उसी प्रभाव से ही तो हम गया, देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं
गृह मंत्री माननीय अमित शाह, उनसे नेतृत्व प्रभावित हुआ और हमारा विश्वास हुआ कि हम भारतीय जनता पार्टी में जाके ही यहाँ का आदिवासी अस्तित्व को बचा पाएंगे। जो संताल परगना से लेकर पूरे झारखंड प्रदेश में जो उस तरह का जो आज बात उठ गया है, हम वहीं से आदिवासी, वहीं से हम आवाज़ भी उठा सकते हैं और आदिवासी का अस्तित्व भी बचा सकते हैं। झामुमो के भी कुछ कार्यकर्ता, संगठन के विधायक लोग आपके साथ आ सकते हैं, ऐसी कुछ संभावना कल बन रही है क्या? जब हमने बड़ा स्पष्ट तरीके से कहा, हम वो पार्टी को बनाया है, हम उससे किसी को नहीं लाएंगे, हम अपने निकले हैं और अपने ही समर्थक जो हमको देंगे, हमारा लड़ाई, हमारा संघर्ष से सब वाकिफ है। जो हमारा संघर्ष, हमारा कामकाज से संतुष्ट है, वो हमारे साथ आएगा। विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। यूपीएससी ने उम्मीदवारों की तस्दीक के लिए आधार पर मबनी तस्दीक को अपनाने का फैसला किया है। मरकज ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी को रजिस्ट्रेशन, इम्तिहान और भर्ती के मुख्तलिफ मराहिल के दौरान रज़ाकाराना तौर पर उम्मीदवारों की शिनाख्त की तस्दीक के लिए आधार पर मबनी तस्दीक का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। सिविल सर्विस इम्तिहान 2022 की आरसी उम्मीदवार पूजा खेड़कर के मामले के बाद जुलाई में यूपीएससी ने ये अहम कदम उठाया है। यूपीएससी ने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्जाम में पूजा खेड़कर की प्रोबेशनरी उम्मीदवारी को मंसूख कर दिया था। नीस कमीशन के जरिए आइंदा तमाम इम्तिहानात के लिए पूजा पर मुस्तकिल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। मरकजी हुकूमत ने छत्तीसगढ़ में डबल रेल लाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है और इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 1360 करोड़ रुपए है। इसमें 2 नए रेलवे स्टेशन भी बनाए जाएंगे और इसके अलावा रेलवे के 2 दीगर मंसूबों की भी मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 14 नए रेलवे स्टेशन तामीर किए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ से लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट संतोष पांडे ने रियासत को डबल रेलवे लाइन का तोहफा देने पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्रीय रेल मंत्री माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी ने हमारे छत्तीसगढ़ को डबल लाइन रेलवे की जो सौगात दी है और 2 नई रेल परियोजना दी है, लगभग 1360 करोड़ की ये सौगात हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को दी है। हम धन्यवाद देते हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी को, जिन्होंने लगातार रेलवे की बढ़ोतरी पर जिस तरीके से कार्य योजना केंद्र सरकार को प्रस्तुत की और उसके कारण से केंद्र सरकार ने हमारी छत्तीसगढ़ सरकार को इतनी बड़ी सौगात दी है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य को सौगात देने के लिए रेलवे में 1360 करोड़ की भालूमुड़ा सारडेगा रेल परियोजना को मंजूरी मिली है और इससे छत्तीसगढ़ में खनिज के परिवहन में अन्य प्रदेशों के साथ हमारी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। 37 किलोमीटर दोहरी रेल लाइन से और इस गति में विस्तार होगा। इस कनेक्टिविटी के लिए मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अश्विनी वैष्णव का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन के साबिक सदर ब्रिज भूषण शरण सिंह की दरख्वास्त पर सवालात उठाए हैं, जिसमें उन्होंने खातून पहलवान की तरफ से दायर जिनसी हिरासानी के मुकदमे को मंसूख करने का मुतालबा किया था। अदालत ने कहा कि ब्रिज भूषण शरण सिंह ने निचली अदालत में चल रही कार्रवाई को भी मंसूख करने का मुतालबा किया है, तो पहले ये हुक्म था। अदालत ने कहा कि अगर उन्हें इल्जामात को चैलेंज करना था तो इससे पहले निचली अदालत की कार्रवाई को चैलेंज करना था। अदालत ने ब्रिज भूषण शरण सिंह के वकील से कहा कि वो 2 हफ्तों के अंदर एक मुख्तसर नोट पेश करें। अगली समाअत 26 सितंबर को होगी। मुल्क की राजधानी दिल्ली में रात से वक्फे से बारिश हो रही है और धोला कुआं में मुसलसल मूसलाधार बारिश के बाद पानी जमा हो गया है और ट्रैफिक जाम देखा गया। बारिश के बाद सुबह दफ्तर और स्कूल जाने वाले बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पानी जमा होने की वजह से कई मकामात पर सड़कों पर जाम है और ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। गुजरात इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों का सामना कर रहा है। रियासत के बेशतर अजला में इस वक्त सैलाब से मुतासिर हैं।
3 दिन से मुसलसल मूसलाधार बारिश की वजह से सूरत हाल मजीद संगीन होती जा रही है और अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है। रियासती हुकूमत के साथ NDRF और SDRF की टीमें मुसलसल लोगों को महफूज मकामात पर ले जाने में मसरूफ हैं। मुसलसल बारिश की वजह से कई शाहराहें बंद हो गई हैं और इसके अलावा रेल ट्रैफिक भी मुतासिर हुआ है। मुसलसल बारिश के सबब डैमों और दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो रही है और विश्वामित्र नदी में सैलाब की वजह से डोडरा के नशीबी इलाके में ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। रियासती हुकूमत ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए शहर में इजाफी फोर्स तैनात कर दी है। महकमे मौसमियात ने खास तौर पर सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल से फ़ोन पर बात की और ताज़ा सूरत हाल से वाकफियत हासिल की। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 47वीं सालाना जनरल मीटिंग के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जियो का AI क्लाउड वेलकम ऑफर का ऐलान किया है। शेयर होल्डर्स से खिताब करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि जियो सारिफीन को जियो AI क्लाउड वेलकम ऑफर के तहत 100 GB तक मुफ्त क्लाउड स्टोरेज मिलेगी और इसमें सारिफीन तमाम तस्वीर, वीडियोस, दस्तावेजात, दीगर तमाम डिजिटल मवाद और डेटा को महफूज तरीके से स्टोर और उन तक रसाई हासिल कर सकेंगे। उन्होंने बताया है कि ये पेशकश इस साल दिवाली से शुरू होगी। I am thrilled to announce the Jio AI Cloud welcome offer. Today, I am announcing that Jio users will get up to 100 GB of free cloud storage to securely store and access all their photos, videos, documents, and all other digital content and data. And we will also have the most affordable prices in the market for those needing even higher storage. We plan to launch the Jio AI Cloud welcome offer starting Diwali of this year. और हॉकी का नाम सुनते ही हमारे जहन में मेजर ध्यानचंद की तस्वीर सामने आ जाती है। फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन का वही मकाम है जो हॉकी में ध्यानचंद का है। हॉकी के जादूगर के तौर पर जाने जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में भारत को मुसलसल गोल्ड मेडल दिलाए थे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का यौम पैदाइश यानी कि 29 अगस्त भारत में कौमी खेलों के दिन के तौर पर मनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खेलों के कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर पोस्ट किया कि कौमी खेलों का दिन मुबारक हो। आज हम मेजर ध्यानचंद जी को ख़िराज अक़ीदत पेश करते हैं। ये उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देने का मौका है जो खेलों के लिए पुरजोश हैं और हिंदुस्तान के लिए खेल चुके हैं। हमारी हुकूमत खेलों को सपोर्ट करने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान खेल सकें और बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करें। और वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी खेलों के दिन पर एक वीडियो भी शेयर किया है। स्पोर्ट, खेल हजारों वर्षों से भारत की सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा रहा। स्पोर्ट सिर्फ मेडल जीतने का नहीं, बल्कि दिलों को जीतने का माध्यम है। स्पोर्ट सबका है, सबके लिए है। स्पोर्ट सिर्फ चैंपियंस ही तैयार नहीं करता, बल्कि पीस, प्रोग्रेस और वेलनेस को भी प्रमोट करता है। स्पोर्ट्स दुनिया को जोड़ने का एक और सशक्त माध्यम है। स्पोर्ट्स की सॉफ्ट पावर देश की पहचान को, देश की छवि को कई गुना ज्यादा बेहतर बना देती है। 2036 में भारत में ओलंपिक्स का सफल आयोजन हो, इसके लिए भारत अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है। आज मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती।
और हमारा देश इसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता भी है। और इसलिए आज जब हमें देश के नौजवानों खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, ये जो ललक दिख रही है, यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।